Hello everyone, welcome once again to the next maths class, and we are continuing with the lesson number 6, that is factors and multiples. So today we will learn the highest common factor, how to find it. We have various methods to find the HCF of given numbers. So let us take an example and try to understand first. So here I have taken example of 16 and 20. Okay? So consider the number 16 and 20. So first of all, write down the factors of 16. We have 1, 2, 4, 8 and 16. And the factors of 20 we have 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Now if I find the common factors of these two numbers, that will be 1, 2 and 4. You can clearly see that 1, 2 and 4 are the common factors. Other than these factors there is no other factor that is common. सो अब इन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? दोनों के कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, 1, 2 एंड 4 है. इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है? इट इज़ 4. सो ग्रेटेस्ट अमंग ऑल कॉमन फैक्टर इज़ 4. देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि हाईएस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 4. सो क्या लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे? HCF ऑफ 16 एंड 20, ठीक है, इज़ 4. ठीक है, तो यहाँ पर HCF क्या आया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 16 और 20 में, वो क्या है 4. यानी 4 वो नंबर है सबसे बड़ा जो दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. एंड दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज फाइंडिंग द HCF बाय फैक्टर मेथड. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, हमें सपोज 2 नंबर्स गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन. हमने 18 यहाँ पर गिवन है और 42, तो पहले 18 की फाइंड आउट करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, देन 42 की फाइंड करेंगे और उसके बाद हम करेंगे फाइंड, क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि 18 एक इवन नंबर है. सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. अब 18 को 2 से डिवाइड करके 9 आया, तो 9 जो है अब ऑड नंबर है, 2 से तो डिविजिबल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट नंबर 3 से ट्राई करें तो 3 से यस ये डिवाइड हो जाता है, तो 3 आएगा. नाउ 3 इटसेल्फ प्राइम नंबर, तो 3 अपने ही नंबर से डिवाइड होगा. सो वी गेट दिस प्राइम फैक्टराइजेशन. इसी तरह से 42 के लिए फाइंड आउट किया. अब हमने दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयरिंग बनानी है. ठीक है, जैसे 2 के लिए जैसे हम फ्रेंड्स बनाते हैं ना क्लास में, जो हमें अपने जैसा लगता है उसी को तो फ्रेंड बनाते हैं, तो 2 ने 2 को ही फ्रेंड बनाना है, दोनों में होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर 3 ने 3 को ही फ्रेंड बनाना है. अब ये जो 3 है इसके साथ पेयर करने के लिए कोई नंबर नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे. ऐसे ही 7 के साथ भी पेयर बनाने वाला कोई नहीं है, तो 7 भी ऐसे ही रह जाएगा. इट मीन्स कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 3. ठीक है, तो कॉमन ये हो गए. अब हम HCF कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में? जो कॉमन प्राइम नंबर आए हैं उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज़ द HCF ऑफ दीज 2 गिवन नंबर्स. तो इन दोनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 6 है. ठीक है, सो ये फाइंड किया हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. द नेक्स्ट मेथड वी हैव, सो नेक्स्ट मेथड इज़ HCF बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड. ठीक है, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड जैसा कि नेम से पता चल रहा है हमें एक लॉन्ग डिवीज़न करनी है. ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. सो फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड 216. देखो यहाँ पर मेथड गिवन नहीं है. ठीक है, कि किस मेथड से करें. अभी मैंने आपको 3 मेथड बता दिए हैं, लेकिन जो एक्यूरेट मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला और लॉन्ग डिवीज़न वाला. ठीक है, तो अब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी पहले सीख लें. तो हमने HCF फाइंड करना है इन 2 नंबर्स का बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द बिगर नंबर इनसाइड द डिवीज़न साइन. डिवीज़न साइन के अंदर हमने बिगर नंबर को रखना है और स्मॉलर नंबर से वी विल डिवाइड. अब 144 का टेबल रीड करेंगे अप टू नंबर विच इज़ स्मॉलर दैन 216. तो 144 1 जा 144 एंड 144 2 जा 288. तो डिवीज़न होगी नहीं क्योंकि 288 तो बड़ा है 216 से. सो 144 1 जा 144, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा इन दोनों को, 72. 72 को अब हम यहाँ रखेंगे, ये बन जाएगा डिवाइज़र, और सबसे पहले जिस नंबर से डिवाइड किया था वो आएगा डिवीज़न साइन के अंदर. ठीक है, यहाँ पर देखो 144 अब बन गया डिविडेंड और 72 बन गया डिवाइज़र.
तो 144 को हमने 72 से डिवाइड किया तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 72 1 जा 72, 72 1 जा 72 एंड 72 2 जा 144। सो वी गेट कंप्लीट डिवीज़न और रिमाइंडर आ गया 0। नाउ सी, जिस नंबर से कंप्लीट डिवीज़न होगी यानी रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अब ये डिवीज़न तो 2 स्टेप्स में ही कंप्लीट हो गई ना, आपको ऐसे नंबर्स में मिल सकते हैं जिनकी डिवीज़न 5-6 स्टेप्स में भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करेगा इट विल बिकम द HCF। तो HCF क्या होगा, कैसे लिखेंगे? HCF ऑफ 144 एंड 216 इज़ 72। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 2 ही नंबर्स का HCF फाइंड करना है, आपको 3 नंबर्स का भी फाइंड करना हो सकता है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड दीज 3 नंबर्स विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, कि रिमाइंडर ना बचे। तो हमें सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट से हमें समझ जाना चाहिए कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट के लिए सिनोनिम है ना हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, ये वर्ड्स आपको मिलेंगे। सो जो गिवन नंबर्स हैं सबसे पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लें हम, 264, 624 और उसके बाद 936। अब जो पहले वाले 2 नंबर्स हैं पहले उनको ले लें और दोनों को आपस में डिवाइड करें HCF मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो 624 को वी हैव डिवाइड बाय 264, सो 264 2 जा 528, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 96। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 96 आएगा। अब ये जो 96 आया है ये बन जाएगा डिवाइज़र एंड दिस नंबर बिकम्स डिविडेंड। दोनों को डिवाइड किया तो 96 2 जा 192, रिमाइंडर बचा 72। अब 72 बन जाएगा डिवाइज़र और 96 बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास बचा 24। अब ये जो 24 आया है उसको उससे हम 72 को डिवाइड करेंगे तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। सो GK टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स इन दोनों नंबर्स का जो HCF क्या है 24। लेकिन यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ सम, अभी तो 3rd नंबर पड़ा हुआ है ना। तो जो इन दोनों का HCF आया है उस नंबर से हमें 3rd नंबर को भी डिवाइड करना है। तो यहाँ तो ये जो 936 है 24 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर से हमें यही वाला स्टेप्स फॉलो करने थे, ठीक है। अब क्योंकि 24 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है और रिमाइंडर 0 बचा है तो इट मीन्स HCF ने डिवाइड किया ना सबको कम्प्लीटली, ठीक है। तो 24 ने डिवाइड किया, तो HCF ऑफ 624, 936 एंड 264 इज़ 24, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, आई हैव 2 रिबन्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 20 मीटर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इक्वल पीसेस दैट कैन बी कट इनटू फ्रॉम द 2 रिबन्स। मतलब इक्वल पार्ट्स हमें कट करने हैं इन रिबन में से और लेंथ मैक्सिमम हो, मैक्सिमम लेंथ और इक्वल होने चाहिए, तो मतलब हमें HCF फाइंड करना है। नाउ यू नो, मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं। फैक्टर मेथड मैं आपको क्यों नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अगर बड़े नंबर्स आ गए, जैसे यहाँ पर देखो कितने बड़े नंबर थे, तो इन नंबर्स के लिए अगर आप फैक्टर्स लिखोगे तो आई थिंक आपके कई बार तो फुल पेज भर जाएगा, आप फैक्टर्स लिखते जाओ, ठीक है। तो कौन से मेथड आपको ज़्यादा अच्छे से करने हैं? फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 रिबन से उनको इक्वल लेंथ में हमें कट करना है और वो मैक्सिमम लेंथ भी हो तो हमें HCF फाइंड करना होगा। तो इन दिस मैनर यू हैव फाइंड। अदरवाइज़ आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे, या जैसे 16 है तो 2 यहाँ पर आया 8, यहाँ पर 2 से फिर से डिवाइड होगा, ये 4 आ जाएगा, फिर से यहाँ से 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से 20 के लिए निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 20 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, सो वी गेट 10, देन इट इज़ अगेन डिविजिबल बाय 2, वी गेट 5। अब 5 तो प्राइम नंबर है, अपने ही नंबर से डिवाइड होगा, तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो पेयरिंग, फ्रेंड बनाने हैं, तो 2 के 2 से फ्रेंडशिप, 2 के 2 से फ्रेंडशिप, ठीक है, दोनों पेयर बन गए। तो 2 एंड 2 मल्टीप्लाई, आंसर आया 4। तो देखो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी 4 आंसर आ रहा था ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 4 ही आंसर आया। तो HCF क्या हुआ? 4 हुआ। किसका HCF है ये? 16 एंड 20 का, ठीक है। बस आपने पेयरिंग अच्छे से करनी है, ओके। सो आई होप आप सबको ये मेथड समझ आए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।